बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि दीन अजनबी था, यानी आपकी रिसालत से पहले दीन अजनबी था और आखिर ज़माने में दीन अजनबी हो जाएगा, और जो लोग दीन के मानने वाले होंगे वो भी अजनबी हो जाएंगे। और मैं बशारत देता हूँ उन लोगों को जो अजनबी होना पसंद करें, यानी कि आप अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि दीन जो हक है वो गालिब और मगलूब होता रहता है। अजनबी होने का मतलब कि जब दुनिया पर बातिल का गलबा हो जाता है तो दीन के मानने वाले और दीन अजनबियत का शिकार हो जाता है, लोग उसको पहचानते नहीं हैं। ऐसा ही आखिर ज़माने में होगा जिस दौर में हम चल रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि दीन को पहचाना नहीं जा रहा है, उसकी असल सूरत को छुपा दिया गया है। जो लोग दीन हक़ के पैरोकार हैं, जो हकीकत में राह हक़ पर चलने वाले हैं, वो अजनबी महसूस किए जाते हैं, यानी उनको दुनिया में कोई पहचानता ही नहीं। उनको अगर वो उनके सामने आ भी जाएं, अपनी बातें करें, तो लोग उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कहाँ से आ गया ये नया इंसान। हमें इस बात की पहचान करना बेहद ज़रूरी है कि हक़ और बातिल है क्या। जब तक हम हक़ और बातिल की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम राह हक़ पर नहीं चल पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इंसान कितने ही अच्छे अमल कर ले, वो उनके आमालों को कबूल करता ही नहीं है जब तक कि वो उस रास्ते पर ना चलें जो उसने बताया है। और उसका बताया हुआ रास्ता क्या है? जो अंबिया इकराम ने हमें बताया। यहाँ पर एक बात गौर करने की है, यानी इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की बात है कि आखिर जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हक़ को गालिब करता है, यानी अपने किसी महबूब बंदे के ज़रिए से, जिसको नबी बनाता है, उसके ज़रिए से हक़ को गालिब करता है, और वहाँ पर लोग उसकी पैरवी भी करते हैं, तो फिर वो गुमराह कैसे हो जाते हैं? ये बहुत गौर व फिक्र करने की बात है कि आखिर राह हक़ पर चलने वाले गुमराह कैसे हो जाते हैं। इसको जानने के लिए हमें इब्लीस को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से उसने आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे को गुमराह करके बातिल की नींव रखी, इंसानों के अंदर यानी जो है बातिल को फैलाया, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम इस बात को समझेंगे तो आसानी से हक़ और बातिल को पहचान लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक चेन बनाई है, अंबिया इकराम की एक चेन है। जो इंसान अंबिया इकराम को मानता है, उनकी पैरवी करता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें राह हक़ दिखला देता है और वो उस राह पर चलकर जन्नत तक पहुंच जाते हैं। इब्लीस जिस तरह से इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को गुमराह करके बातिल का पैरोकार बना दिया, वैसे ही जब दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को बुला लेता है, यानी जब भी दीन को गालिब करने के बाद अपने नबी को अपनी तरफ बुला लेता है, तो फिर इब्लीस उस दीन को अपने तरफ से बातिल के अंदर, यानी उस दीन के हक दीन के अंदर बातिल को मिला देता है और वो दीन बातिल हो जाता है। उस दीन को मानने वाले कुछ भी कर लें, दिन रात अल्लाह की इबादत करते रहें, लेकिन अल्लाह उस पर उन्हें कोई अजर नहीं देगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप अलैहिस्सलाम तक एक ये चेन है, इस पर अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम है। जो इस नबी की, यानी जो अल्लाह ने नबूवत की चैन को दुनिया में यानी चलाया है, जब तक
اس چین سے انسان جڑا رہے گا تب تک وہ راہ حق پر رہے گا۔ جس دن وہ اس چین سے ہٹ گیا اسی دن باطل کا پیروکار ہو گیا۔ یہ سلسلہ نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب آگے انسانوں کی پیروی کرنے کے لیے اللہ نے کیا ذریعہ بنایا ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں سمجھائیں گے۔